नमस्कार साथियों, मैं पूरन सिंह। आप देख रहे हैं सम्यक है। आज हम सम्मिलित कर रहे हैं ये कहानी आदिवासियों की। आदिवासी जो आदिम अवस्था में रह गए हैं वो हमारे समाज की बड़ी भूल है। उसी के बारे में बाबा साहब ने क्या कहा है वही मैं आपको सुनाता हूँ। पूरी तौर पर छूटे गए और आंशिक रूप से सम्मिलित क्षेत्रों के बारे में हाल में हुई चर्चा ने भारत के आदिवासी कबीलों की स्थिति की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। अधिक नहीं, फिर भी इनकी जनसंख्या करोड़ों में है। प्रश्न यह है कि इनको संविधान में शामिल किया जाना उचित या अनुचित है। यह सच है कि हजारों साल पुरानी सभ्यता का डंका पीटने वालों की भूमि में आदिवासी अपनी आदम अवस्था में ही रह रहे हैं। ये केवल असभ्य ही नहीं हैं, वरन इनमें से कोई ऐसे हैं जो ऐसे कार्य में लगे हुए हैं जिन्हें आपराधिक वर्ग में रखा जाता है। सभ्यता के बीचों बीच करोड़ों आदिवासी अवस्था में रहते हुए परंपरागत आपराधिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन हिंदू समाज ने इनसे कभी शर्म महसूस नहीं की। मेरे ख्याल से इनके समांतर स्थिति मिलना संभव नहीं है। इस शर्मनाक स्थिति की क्या वजह है? इन आदिवासियों को सभ्य जीवन में लाने और जीवन यापन के अधिक सम्मानजनक रास्ते अपनाने में इनका मार्गदर्शन करने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? हिंदू लोग आदिवासियों की इस स्थिति के लिए उनकी जन्मजात अल्पमति को दोषी ठहराएंगे। संभवतः वे यह मानने को तैयार न हों कि आदिवासी आदिम जंगली रह गए क्योंकि उनको सभ्य बनाने चिकित्सा सहायता देने, इनमें सुविधा करने और सभ्य नागरिक बनाने के लिए प्रयास नहीं किए गए। क्या हिंदू इन आदिवासियों के बस वह सब नहीं कर सकते जो क्रिश्चियन मिशनरी कर रही हैं, मुस्लिम मिशनरी कर रही हैं? मेरा मानना है कि आदिवासी के सभ्य बनाने का अर्थ है उन्हें अपनाना, उनके बीच रहना, भाईचारे की भावना पैदा करना। संक्षेप में कहा जाए तो उन्हें प्यार करना। किसी हिंदू के लिए यह सब कैसे संभव होगा? उनका संपूर्ण जीवन अपनी जाति को बचाने में खप जाता है। जाति उनकी बहुमूल्य संपत्ति है जिसे उनको किसी भी कीमत पर बचाना है। वैदिक काल के घृणाप्रस्त आर्यों के अवशेष न आदिवासियों के संपर्क में आकर हिंदू अपनी जाति खोने को तैयार नहीं है। क्या कहा? हिंदू अर्थात ब्राह्मण अपनी जाति खोने को तैयार नहीं है। वो जाति का गौरव गाते रहते हैं हर वक्त। हम ब्राह्मण, हम ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य। इसके अलावा उन पर कोई गीत नहीं आता। हमारी पुरानी सभ्यता गौरवशाली सभ्यता कुछ नहीं है, यह सभ्यता है जो लोगों को पीछे धकेलने के लिए सरकारें लगी हुई हैं। आज भी और कांग्रेस की सरकारें भी ये आदिवासी और दलितों को और बैकवर्डों को पीछे धकेलने में लगी हुई है, एकदम पीछे धकेलना चाहती है। सिर्फ ब्राह्मण की ही सरकार, ब्राह्मण ही जज, ब्राह्मण ही आईएएस, ब्राह्मण ही आईपीएस, और सब कुछ ब्राह्मण, और किसी को कुछ देना ही नहीं है, सब कुछ खा जाना है। इसलिए इनके पेट हो रहे हैं इतने इतने बड़े, 1 मीटर आगे तक के। सबके देख लो, फ्री का खा रहे हैं और किसी को मान भी नहीं देना चाहते और मान लेना चाहते हैं। मेरे दरवाजे से तुम जूता निकाल के जाओ, चप्पल निकाल के जाओ, घोड़े पे मन चढ़ो, हैं? मेरे यहाँ से वो कोई और परंपरा मत करो हो। मतलब इनको दबाने का इन्होंने पूरा प्रयास कर रहे हैं अभी तक। मूंछें मत रखो, मूंछें कटवा दो, तो तुम हमको आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहे, पीछे हटाने का काम कर रहे हैं। और इसी वजह से ब्राह्मण ही सिर्फ आगे बढ़ रहा है,
न क्षत्रिय न वैश्य। वैश्य बढ़ रहा है अपने व्यापार में, क्षत्रिय अब बेकार हो गया, मजदूर हो रहे हैं उसके बच्चे धीरे धीरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू दलित मान्यता के प्रति कर्तव्य का पाठ नहीं सीख सकता, लेकिन समस्या ये है कि किसी भी स्थिति में वह जाति की रक्षा के बारे में अपने कर्तव्य को नहीं भूल पाता। अतः जाति ही वो कारण है जिसके चलते हिंदू सभ्यता के बीच आदिम स्थिति में बने रहे, और हिंदुओं को न तो इसके लिए शर्म है न पश्चाताप है। हिंदुओं को इस तथ्य का भान नहीं है, न आभास नहीं है कि ये आदिवासी हिंदुओं के लिए खतरे का कारण बन सकते हैं। कैसे खतरे का कारण बन सकते हैं, चलिए आगे सुनते हैं। यदि ये जंगली ही रहते हैं तो हिंदुओं को शायद कोई खतरा न हो, लेकिन अगर ये गैर हिंदू इन्हें अपना लेते हैं, अपने पंथ में अपने धर्म में शामिल कर लेते हैं, तो हिंदुओं के दुश्मनों की ताकत बढ़ाएंगे। जैसे मुसलमान बन जाएं, क्रिश्चियन बन जाएं या कोई और धर्म में चले जाएं, तो दुश्मनी भी एक तरह का है हिंदुओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए। अगर ऐसा होता है तो हिंदुओं को स्वयं अपने को और जाति प्रथा को धन्यवाद देना चाहिए। आपने ये सुना पूरा, ये बाबा साहब का है, ये एनिमेशन ऑफ कास्ट, ये देख लीजिए। इसके कितने पेज पे मैं वो भी बता देता हूँ आपको, रुकिए ज़रा। पेज है 47, और पूरा वीडियो देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़, और अपने मित्रों को रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, लोग सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं, इसलिए 1 साल हो गए, मेरे 1000 भी सब्सक्राइबर नहीं हुए अभी। मैं मेहनत किए जा रहा हूँ, मेरे को 1 पैसा नहीं मिला आज तक, 1 पैसा नहीं मिला। पर जो देख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। और चलिए समाप्त करते हैं। आप सभी के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।